अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए एक समस्या तो मैंने उठा दी, उम्मीद है कि आपके भी शक सुबह दूर हो गए होंगे क्योंकि आप भी सर्टिफिकेट दे रहे थे मुझे। लेकिन जरा ये बताइए कि राकेश त्रिपाठी बार बार ये कह रहे हैं कि जो वो समझाना चाह रहे हैं वो जनता को समझा ले जा रहे हैं, जो कमियां हैं वो भी समझा ले रहे हैं कि हम कर लेंगे। लेकिन आप लोग इतने मुद्दे होने के बाद, जिसको कहें कि बोरा भर के मुद्दे आपके पास है आपके हिसाब से, उसके बाद भी नहीं समझा पा रहे हो, अपने गढ़ में भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। देखिए आपने जो समस्या उठाई, मैंने पहले ही बोला था कि बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, जो ये लोग कहते थे 24 घंटे बिजली देंगे, और आप उनका तर्क देखिए कि एसी ज्यादा चलने लगे हैं, तो हंसी आपको भी आ रही होगी, हमें भी आ रही है। रोजगार पे भी यही बोलते हैं कि अब जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है, कहां से रोजगार दे दे, यूथ ज्यादा हो गए हैं। सोचिए ये लॉजिक है इनका। तो आप महंगाई की बात करो तो कहेंगे क्या करें, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो महंगाई तो अपने आप महंगी हो जाएगी। जबकि आप रुपए की वैल्यू देखिए गिरता चला जा रहा है। तो मुझे तो एक शब्द याद है कि रुपया पतला हो रहा है, पाकिस्तान का नहीं होता, नेपाल का नहीं होता, भूटान का नहीं होता, तो इंडिया का ही क्यों पतला हो रहा है। अब तो पतला तो छोड़ो, पतले से भी पतला, पतले से भी पतला, इतना पतला हो गया है कि रुपया ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, $80 के। अरे रुपये का सवाल अनुराग जी मोदी जी से कर लेंगे। अभी योगी जी से सवाल कीजिए। मोदी जी की बात नहीं कर रहा, अभी योगी जी से सवाल कीजिए। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, इसी तरह से तो भाई वैसी तो बातें नीचे आती है ना, वही बात सुन के तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं सारी बातें वही, जैसे उनकी बातें छोड़ो, अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, फिर अपराधी आ जाता है, फिर अपराध हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब तक आप समाज के अंदर में जो समाज की समस्या है उसका समाधान नहीं करेंगे, महंगाई कम नहीं करेंगे, बेरोजगारी कम नहीं करेंगे, यहाँ पे जिस तरह से भू माफिया पैदा होगा, और तो छोड़िए एक नए माफिया पैदा हो गए, माइनिंग माफिया, वो अलग माइनिंग माफिया पैदा हो, मैंने हर तरफ माफिया। और अभी तो एक और नया गिरोह पैदा हो गए, चैन छिनताई, जहां देखो वहां चैन छीन के भाग जाते हैं। घर से निकलो चैन छीन के भाग गए, कमाल है भाई। नहीं वो तो दावा करते हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था देख के वोट मिलता है। अनुराग जी आपका चैन छिन गया है, आप परेशान मत, कानून व्यवस्था भी नहीं। अरे सुन तो लीजिए, परेशान मत होइए, हम परेशान नहीं है, जनता परेशान है। मैं तो जनता की बात कह रहा हूँ कि जनता परेशान है, हेल्थ व्यवस्था आपकी सुधर नहीं रही है, कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है, लोगों का कोविड काल में इलाज नहीं हो पाया, कोविड काल में लोग तड़प तड़प के लोगों की मौतें हो गई, और राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। मौत नहीं हुई, आप दवा तो दे नहीं पाए, हॉस्पिटल व्यवस्था नहीं कर पाए, आपके पास आप ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए, अरे कम से कम हॉस्पिटल में व्यवस्था ही करवा देते जो आप नहीं कर पाए। आज आपके मंत्री कहते हैं कि आपकी व्यवस्था खराब है, जब कहते थे आप तो नहीं मानते थे, आज तो आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि नकली दवा भी उन्होंने पकड़ी है। तो आप बताइए आपकी सरकार में। अच्छा अनुराग जी जवाब ले लेते हैं। अनुराग जी हमारी बात को मत मानो, अनुराग जी अपने मंत्री की अब जवाब भी ले लेते हैं। अनुराग जी अब जवाब ले लेते हैं, मंत्री की बात तो माने। अरे अनुराग जी जवाब ले लेते हैं। मंत्री कहते हैं हेल्थ व्यवस्था ठीक नहीं है, अनुराग जी बात क्यों मानोगे आप? ठीक है, मंत्री की बात मानिए। ठीक है, अब अनुराग जवाब ले लेते हैं। चले जाइए तो रोड में स्कूटर लेके जाओगे तो आप गड्ढे में गिर जाते हो, ऊपर से पानी नीचे गड्ढा, ऐसी आपने रोड बना रखी है। घर से निकलना मुश्किल है, पता है, घर से निकल के जाएंगे वापस सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। अनुराग जी मोटरसाइकिल लेके गड्ढे में गिर जाता है, अनुराग जी उसमें समय की भी तो आपने रोड बनाई है। और अनुराग जी पैटर्न डिबेट का पैटर्न भी देख लीजिए। बुलडोजर लखीमपुर खीरी जाता नहीं है, क्यों नहीं जाता भैया? उधर से डर जाता है क्या? या लखीमपुर खीरी की तरफ कुछ ऐसा है कि बुलडोजर जाता नहीं है? जाता है, हिम्मत नहीं जुटा पाता है। हमने सुना बुलडोजर बड़ा हिम्मत वाला होता है, लेकिन उधर जाने से वो डर जाता है। बड़ा डरपोक बुलडोजर है आपका। अच्छा, जवाब ले ले। कमजोरों के यहाँ जाएगा, मजबूतों के यहाँ नहीं जाएगा। अरे अनुराग जी ये कमजोर बुलडोजर चुनावी मंच नहीं है, जवाब तो ले लीजिए महाराज, जवाब ले लीजिए। अरे जवाब भाई साहब वो जवाब नहीं देंगे। अरे तो मेरा तो काम है उनसे पूछना। आपने जो कहा पूछे, तो पिछली बार नहीं पूछा तो आप नाराज हो गए। अब पूछने कह रहा तो आप नहीं पूछने दे रहे हैं। अब दोनों तरफ से मत कीजिए ना सर कि ना खाता ना भाई, हम जो कहें वही सही। आप ही टाइम बर्बाद करते हैं, इसलिए मैं अपनी बात कह लूं, जवाब ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, एक बोरा आप पर आरोप लगे हैं। इन 100 दिनों में शुभांकर जी 25 नए फायर अग्निशमन केंद्र हमने लोकार्पित करने का काम किया है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने लक्ष्य तय किया था, हम इन 100 दिन तक के 25 अग्निशमन केंद्रों को लोकार्पित करेंगे। हमने किया है। अच्छा बताओ, 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, कहां है? अगले 15-20 दिन के भीतर करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता दो कहां है, बस जनता समझ जाएगी। अच्छा अनुराग जी एक बार सुन लेने दीजिए। अनुराग जी एक बार उन्हें बात पूरी कर लेने दीजिए। अनुराग जी उसके बाद पूछ लेंगे हम, उसके बाद पूछ लेंगे। आपने 5 मिनट बोला, एक सवाल का जवाब देते हैं, वो एक सवाल का जवाब कि 4.5 लाख करोड़ कहां लगे, बस इतना बता। ठीक है राकेश जी, अब आप उनको सुन रहे हैं, आप इतना बता दें, वो नहीं मानने वाले। ठीक है, सवाल का जवाब देते, बस बात खत्म हो जाए। राकेश जी किस बैंक से चेक इशू हुआ, कहां पे काम हो रहा है?
अब मैं बता देता हूँ आप। ठीक है अनुराग जी, जवाब सुनिए। बताइए। बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका आंकड़ा गलत है। 3 लाख करोड़ रुपए हमने बताया था कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पहले कार्यकाल में जो हमने रियलाइजेशन करने का काम किया था, लगभग 450 औद्योगिक इकाइयां आज उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में हमने लगाने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश में भी 84,000 इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हम लेकर के आए हैं। देखिए आप बाहर निकलिए, ये एसी कौन सा बैठ कर बताइए, हम तो बाहर ही रहते 24 घंटा। आप बताइए, आप जगह बता देंगे, मोहल्ला बता देंगे, बताइए आप सीतापुर बताइए कहाँ लगाइए, आप हरदोई में बताइए कहाँ लगाइए, लखीमपुर में कहाँ लगाइए बताइए, श्रावस्ती में कहाँ लगाइए, शाहजहांपुर में कहाँ लगाइए बताइए, आप उन्नाव में कहाँ लगाइए बताइए, आप बाराबंकी में कहाँ लगाइए आप बताइए, गोंडा में कहाँ लगाइए आप बताइए, बताइए मैं पूछ रहा हूँ, बलरामपुर में कहाँ लगाइए बताइए, अम्बेडकर में कहाँ लगाइए, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, अगर डिस्ट्रिक्ट में आपने लगाई बता दीजिए, मैं तो नाम ले रहा हूँ। पश्चिम में चले जाइए तो पश्चिम में बता दीजिए कहाँ लगाई आपने, इस प्रकार की उच्छृंखलता मुजफ्फरपुर के सामने काम लगाई आपने, सहारनपुर में लगाई आपने, क्या बताइए, आपका पूछ रहा हूँ मैं। नहीं होने देना चाहते हैं आप, तो नहीं बता रहे, बता दो, इटावा में लगाई तो बता दो, फिरोजाबाद में लगाई तो बता दो, आगरा में लगाई तो बता दो। अरे अनुराग जी एक बार उन्हें बात पूरी करने दीजिए। अनुराग जी आपको 75 जिलों के नाम याद है, सब जाएंगे। अरे जिले का नाम पूछ लीजिए, मैं समझ गया सर, मैं जान गया अनुराग जी, आपको सभी 75 जिलों के नाम कंठस्थ है, मैं समझ गया, दर्शक भी जान गया।